नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बीचन पटेल पथ पर और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे इंजीनियर राजकुमार पासवान जो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने लगाया है। लगातार इंजीनियर पासवान, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस पर हमलावर रहते हैं। यह पोस्टर उन्होंने लगाया है बिहार विधानसभा के सामने, जदयू ऑफिस और आरजेडी के सामने। कई जगह पटना में यह पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। इस पोस्टर को लगाने के पीछे क्या वजह है जानेंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे साथ है। पासवान जी, अब आप पोस्टर वार पर आ गए। जी हाँ, देखिए, जब चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तो हाजीपुर में परिवारवाद परिवर्तनवाद का हमने पोस्टर वार किया था, तो वो बौखला गए थे। और फिर से पटना में अब मैंने परिवारवाद परिवर्तनवाद किया है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवर्तनवाद गरीब का बेटा सन ऑफ दुसाद चलेगा। और आपको बता दूं कि ये जो नकली शेर और नकली भालू हैं और जो दोनों चाचा भतीजा मिलकर के भाजपा के एजेंट बन गए हैं, जो कि वो भाजपा बड़का झूठा पार्टी जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी है, उन भाइयों के सपना को चकनाचूर कर रहे हैं चाचा भतीजा, जो 50 सालों से इनकी राजनीति घराना ही देख रहा है पिताजी। और ये लोग जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ नहीं किया, न मांग किया कभी कि आरक्षण बढ़नी चाहिए, लेकिन ये लोग स्वर्ण आरक्षण बढ़ाने की बात की। अगर स्वर्ण आरक्षण बढ़वाया तो इनकी दायित्व बनती थी एक दलित लीडर होने के नाते कि आप ये जो 22.5% बाबा साहब ने दिया था उसको 35 से 40% किया जाना चाहिए, क्योंकि आज देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। ये चीज़ें रही बात है चिराग पासवान देखिए, जो मोकामा में हर्षुआ साहब, वो कुढ़नी विधानसभा में बीजेपी, अगर ये चाचा भतीजा साथ नहीं होते ना तो हो सकता है बीजेपी का उम्मीदवार जीत भी जाते कुढ़नी में, लेकिन चाचा भतीजे को जाने। कुढ़नी में अभी तो रिजल्ट नहीं आया है पासवान जी। आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुढ़नी 2 दिन रह के घूम के आया हूँ। मैं वहाँ की जो स्थिति बन रही है कि अगर चाचा भतीजा बीजेपी के लिए प्रचार किया तो 22,000 जो 24,000 पासवान लोग हैं वो दांत खोदने के लिए बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चाचा भतीजे का जो खेल है बिहार के 7% पासवान लोग पहचान चुका है। और बिहार का पासवान अब चिराग पासवान और ना चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ है, पूरे बिहार का पासवान लोग अब इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ आ गया है। राजकुमार माना जाए कि पासवान आपके साथ। जब बिहार का ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगा अभी होगा पासवान जी। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ साहब जमीन पे। कल भी मैं हाजीपुर में था, सुल्तानपुर में था, सुरहा में था, पहाड़पुर में था और चकौसन में था साहब। सभी लोगों से मिला, क्या ओपिनियन आया। लेकिन पासवान जी, आपका यह बात कोई नहीं मानेगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो पिछड़ों के लिए, सभी लोगों के लिए किया, दूसरा अंबेडकर कहे जाते हैं, उन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुनिए, ये दुर्भाग्य है कि अगर जो पढ़ा लिखा हुआ बौद्धिक समझ वाला अगर अंबेडकर से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को तुलना करता है, वो बेवकूफ़ी होगी। अंबेडकर जी का जो त्याग रहा है, बलिदान रहा है, वो रामविलास पासवान जी का त्याग बलिदान रहा है। 1990 से पहले 27% आरक्षण के लिए लड़े रामविलास जी, मंडल के मंडल में थे। 1990 के बाद वो परिवार के लिए लड़ने लगे और ये आगे बढ़ाने लगे, और अंतिम समय में 10% स्वर्णों को आरक्षण देके चल गए। तो कोई बिहार का दुसाद का बेटा हो जो बता दे। सवर्ण आरक्षण रामविलास पासवान के देने की बात नहीं, उन्होंने इसका समर्थन किया। पहले आवाज किसने उठाया और लोकसभा में सीना ठोक के कहा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब वकालत कैसे किए कि दलित का बेटा, दुसाद का बेटा, चमार का बेटा, मूसर का बेटा हल चला सकता, रिक्शा चला सकता, मजदूरी कर सकता, लेकिन सोन का बेटा नहीं कर सकता। तो क्या उसी मानसिकता में, गुलामी मानसिकता में आप लिया है कि हमारा बेटा, दलित का बेटा, दुसाद का बेटा रिक्शा और हल चलाने के लिए बना है। सबसे बड़ा है इंडिया में कोर्ट ने भी माना है कि यह जो निर्णय है वह सही। मैं भी कह रहा हूं कि 10% स्वर्ण का आरक्षण सही है गरीब का, लेकिन क्या हम दलित का नेतृत्व करते हैं, हमको दलित नेता से बाहर नहीं समझा जाता? तो क्या लोकसभा में हम बैठे हैं
तो क्या हम अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे? उसका कौन करेगा? जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं हमारे समाज में, जो दबे कुचले लोग हैं, माटी टाटी में रिक्शा चलाते हैं, तो उसका कौन करेगा साहब? दूसरा कोई आएगा क्या? तो नहीं तो फिर अगर यही हालात है तो पुनः पैक्ट वाला डबल वोटिंग राइट्स दे दे सरकार। लेकिन एक और बात है कि आप कह रहे हैं कि चाचा भतीजा एक है। चाचा भतीजा में तो जो अभी 36 का आंकड़ा है वो सारा बिहार सारा देश जान रहा है। देखिए, मैं बार बार हर एक चैनलों पे कह रहा हूँ कि चाचा भतीजा के खेल में ये और बीजेपी जो उनको लकड़ी सुंघा रहे हैं, जड़ी बूटी सुंघा रहे हैं, गंगोत्री का जल छिड़क रहे हैं, समझे? उस गंगोत्री और ये नकली भालू नकली शेर के चक्कर में उस जंगल में जाएंगे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति अब पासवान खास करके, तो वहाँ पे जल के भस्म कर देगा ये, और ये परिवार ही सबसे ऊपर होगा। और जीतने के बाद चिराग पासवान को अभी अभी घटना औरंगाबाद के गो थाना में घटी है, वहाँ पे सामंतवादी लोगों ने पासवानों को मार करके कुछ दिया है। थानेदार और सामंतवादियों ने मिल करके उनको बंद करा दे, बहु बेटियों को उठाए। वहाँ जाए चिराग? आपको बता दो सीतामढ़ी में सामंतवादी लोगों ने एक बेटा को हत्या कर दिया। लेकिन कहीं कोई घटना होती है तो मैं गवाह हूँ, चिराग पासवान हर जगह जाते हैं। अनिल जी, घटना घटती अच्छी बात है, जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप लोकसभा में बैठते हैं, उसकी अरेस्टिंग के लिए आप कितनी आवाज उठाए? आपने गरीब शोषित वंचितों के लिए उन बाहुबलियों के कितने बाहुबलियों को जेल भेजने के लिए आपने आवाज लोकसभा में उठाया? क्या आप एक साधारण आदमी है क्या? आप लोकसभा सांसद हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, प्रधानमंत्री का प्रिय हैं। हाँ, आप साहब पावरफुल आदमी हैं, तो क्या हमारा जाति के लोग को हत्या होता? अगर मेरी जाति के लोग भी गलत है तो उनकी भी सजा होनी चाहिए, लेकिन जो संविधान कहता है, आईपीसी सीआरपीसी कहता है, उसके तहत सजा मिलनी चाहिए। हमारे अगर नेतृत्व में तो ये चिराग पासवान, महेश्वर हजारी, पशुपति कुमार पारस, सर्वजीत पासवान अगर हमारे जाति को नहीं देखता है तो उन्हें हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। चलिए इंजीनियर पासवान जी, आखिरी सवाल है कि कुढ़नी में जो चुनाव होने वाला है उसे आप किस रूप से देख रहे हैं? महागठबंधन, एनडीए और मुकेश सहनी के कूद जाने से सवर्ण वोटों में भी बिखराव की बातें सामने आ रही हैं। सुनिए, कुढ़नी का रिजल्ट तीर चलेगा और कमल मुरझाएगी, समझे? और इधर सहनी बाबा का मछली तीर पे जाके टिक जाएगा। तो माना जाए कि इंजीनियर राजकुमार पासवान अपनी पार्टी का जदयू में विलय करने जा रहे हैं। हम जदयू के दलाल नहीं है। जदयू से इतना प्रेम क्यों? ना हम जदयू के दलाल हैं, ना कांग्रेस के दलाल हैं, ना भाजपा के दलाल। जो अच्छा काम करेगा उसको हम अच्छा कहेंगे। बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो 50% पंचायती राज में आरक्षण लाए ये नीतीश कुमार जी, और एक जो इको पार्क है वो राजा सालेस के इको पार्क के नाम से बनाया इन्होंने। तो ऐसे महापुरुष को, ऐसे महामानव को मैं सलाम करता हूं कि बाबा साहब के विचारों को ग्राउंड पे उतारने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। और जो जिनको आप कह रहे हैं सेकेंड अम्बेडकर, तो हम यही कहेंगे कि कोई भी 5 काम बता दे, चाहे चिराग पासवान जमुई। अब साहब अनिल जी ये बताइए सर कि अब जमुई क्यों जा रहे हैं चिराग? क्या कारण है? पहले हाजीपुर जा रहे थे, अब जमुई जा रहे हैं। क्षेत्र है भाई, पहले से क्षेत्र याद नहीं आया बीच में? हाजीपुर क्षेत्र चाचा को छोटा दिखाने के लिए जमुई ये हाजीपुर चिल्ला रहे थे। अब जब अमित शाह जी का डायरेक्शन जारी हुआ तब ये जमुई आप चिल्ला रहे हैं, जा रहे हैं। अरे भैया, आप कौन सा मॉडल पेश करना चाहते हैं? आप उस मॉडल को बताइए कि बिहार के जो वित्तीय स्थिति है उस पर आपका क्या रहेगा रोड मैप? शिक्षा कैसा, कौन सा मॉडल रहेगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बिहार की क्या नहीं? बिहारी फर्स्ट में उन्होंने सारा चीज लिखा हुआ है। बिहार, उनके मुंह से सुन लीजिए। देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है चिराग का, ये चिराग का परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है ये। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनका कहना है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है उनका, चिराग फर्स्ट है, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान का यह साफ तौर पर कहना है कि यदि चिराग पासवान उनके चचा कुढ़नी में जाते हैं तो पासवानों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।